हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि और भी सब्जेक्ट का जो है आप लोग को मॉडल पेपर जो है सेट वाइज में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं आपको जो 1 से लेकर 10 तक यानी मॉडल सेट प्रोवाइड करने जा रहा है। अगर आप इन 10 मॉडल सेट को पूरी तरह से कंप्लीट अगर अच्छे से अगर आप देख लेते हैं, तो इनसे एक भी प्रश्न जो है आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, और ये मॉडल पेपर आपका न्यू पैटर्न पर जो है आधारित है। ओके, तो ये आज मॉडल सेट हम लोग जो है फर्स्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड को करने वाले हैं। तो पूरी तरह से आपको एंड तक ये क्लास करना है, क्योंकि इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो अब तक 2009 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए उनको, और विद इसमें हम लोग जो है आने वाले 2024 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उन क्वेश्चन को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, तो पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है, यहाँ से आपको 100% जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो डियर मैं शुरू करता हूँ क्लास को, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को निर्देश वगैरह आपको बता दें कि इसमें जो है आप लोग का यानी एमसीक्यू में जो प्रश्नों की संख्या रहने वाला है, उसमें आपको 70 प्रश्न रहेगा, यहाँ सॉरी 100 हो गया, 70 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का जो है आंसर देना होता है। ओके, चलिए तो आप ओएमआर शीट पर जो है कितना यानी प्रश्नों का आंसर देंगे, 35 प्रश्नों का जो है आंसर आपको देना होगा। ओके, यानी ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। चलिए आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपका दिया हुआ अंतरदेशीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार या वह व्यापार। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए दो देशों के मध्य व्यापार जो क्या कहलाता है, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग का जो होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अगर वहीं अगर देश के अंदर अगर व्यापार किया जाएगा तो उसको अंतरदेशीय व्यापार कहा जाएगा, ठीक है। अस्थायी व्यापार हो गया, वाह व्यापार। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में निजी एवं वैश्वीकरण का नीति अपनाई गई थी। देखिए भारत में जो निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया था, वो कब अपनाया था। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था कि ये जो अपनाया गया था 1991 को अपनाया गया था। ओके, तो 1991 जहां भी आपको दिखे तो वहां आपको टिक कर देना, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यानी निजी एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाया गया था वो 1991 को अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आपके स्क्रीन पे, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों। पहला आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बताइए ये जो है एन्नोर पतन की अगर बात किया जाए तो एन्नोर पतन जो है कहाँ पे है। तो आपको तमिलनाडु बताए थे एन्नोर पतन के बारे में ना, तो तमिलनाडु इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि प्रायद्वीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है। प्रायद्वीप बंदरगाह की अगर बात किया जाए, तमिलनाडु होगा, उड़ीसा होगा, केरल होगा, गुजरात होगा। तो देखिए प्रायद्वीप बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो प्रायद्वीप बंदरगाह जो आपका यानी कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे। तो ये जो होगा आपका यानी उड़ीसा में होगा, और इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है ये जो है कहां से कहां तक है। तो देखिए राष्ट्रीय महामार्ग 2 के बारे में आप लोगों को पता है, ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको यानी किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, सतत पोषण विकास की दृष्टिकोण है। देखिए सतत पोषण में विकास की दृष्टिकोण आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण होगा या आर्थिक दृष्टिकोण। तो ये दोनों हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय दृष्टिकोण होगा और आर्थिक दृष्टिकोण, ये दोनों होगा, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भिलाई स्टील संयंत्र जो है कोयला प्राप्त करता है किनको कहां से। देखिए भिलाई स्टील के बारे में अगर बात किया जाए तो यह संयंत्र कहां पे है, तो ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग जिला में पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और एक चीज बता दें, ये जो है कहां से पहला प्राप्त करता है, तो ये कोरबा से प्राप्त करता है, और इसका आंसर आप लोग का कोरबा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर। तो देखिए दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर की अगर बात किया जाए तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। इनमें से जो है कौन एक लौह अयस्क नहीं है, आपको ये बताना है। एंथ्रासाइट होगा, हेमेटाइट होगा, लिमोनाइट हो जाएगा, या मैग्नेटाइट। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि एंथ्रासाइट, देखिए कोयला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट और पीट होता है। तो एंथ्रासाइट जो है कोयला का एक प्रकार है, और इसका आंसर आपका जो होगा एंथ्रासाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल वेता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन भूगोल वेता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के लिए जो है रूप में करते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो देखिए डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर होगा जर्मन होगा। तो देखिए इसमें जर्मन बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट होगा। चलिए वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, बताइए। इनमें से बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण के तत्व की बात हो रही है। थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड सोल्यूशन पोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, साउंड पोल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए
कुछ काम हो रहा है, इसलिए आपको जो है बैकग्राउंड इसमें आपको नोटिस नहीं करना है, क्लास की जब ध्यान रखें। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है? तो वनस्पति होगा, जलवायु होगा, सड़कें या विभिन्न होंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्या मानव पर्यावरण के तत्व की बात हो रही है, इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण के तत्व है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो मानव पर्यावरण के जो तत्व की अगर बात किया जाए वो सड़कें भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सड़कें जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वनस्पति जलवायु ये तो नहीं है, ये प्राकृतिक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि प्राणी जात प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है, क्या करती है बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर क्वेश्चन का, यानी प्राणी जात प्रौद्योगिकी मनुष्य पर यानी पर्यावरण की बंदिशों को जो है करती है, वो क्या करती है? बढ़ाती है, कम करती है, स्थिर रखती है, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपको प्यारे बच्चों बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? कम करती है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रुको और जाओ निस्यवाद के प्रणेता कौन है? यानी रुको और जाओ के निस्यवाद के जो है मतलब ये जो कौन दिया था, तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ग्रिफिथ टेलर दिया था, और इसका आंसर आपका ग्रिफिथ जो है टेलर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रेड जेल का क्या होगा इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध जो है इनमें से कौन सा नहीं होगा, इनके बारे में आपको बताना। देखिए शिक्षा तो इसके अंदर है। ठीक है, मानव भूगोल के यानी कल्याण विचारधारा के अंतर्गत है, आवास मतलब आवासन भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन धर्म जो है इसमें नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों धर्म जो है बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है? तो प्यारे बच्चों इसका बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और आई होप इसका आंसर आप लोग का राइट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 10 जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है? तो देखिए अगर विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में जो है अगर कितने एशिया में स्थित है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 16 का। तो अब सबसे पहले तो अपना भारत ही जो है पड़ता है, आपको तो पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा, अपना भारत है। दूसरा स्थान में अभी चीन चलेगा, पहले प्रथम स्थान पे चीन था, सेकंड स्थान पे जो था यानी भारत था, लेकिन अभी जो है क्या हो गया, एक स्थान फर्स्ट में हम लोग आ गए, इंडिया आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 जो है बिल्कुल आता है, और इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ध्वनि प्रदूषण, जल मृदा या वायु प्रदूषण? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। देखिए अगर प्रदूषण की अगर बात किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ध्वनि अगर होगा तो आप यानी क्या करेंगे, इसको कहीं से भी कुछ करके यानी किसी तरह भी आप यानी पार कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वहीं अगर जल प्रदूषण, क्योंकि जीवन यानी जो है मनुष्य का जो है पूरा यानी क्या जल पर ही जो जीवन यानी निर्भर है, तो जो है यहाँ से यानी जल जो है काफी जो है जल प्रदूषण से जो है अतिसार बीमारी होता है, आपको पता होगा कौन सा बीमारी, अतिसार। ठीक है, और ये होगा जलजन्य रोग होता है जिसको कहते हैं, और इससे जो है काफी यानी सर्वाधिक बीमारियां जो होती है वो जल से होती है, लेकिन वायु से होता है, लेकिन वायु से ये नहीं है, इतना नहीं है। ठीक है, वायु अगर वही अगर 70% अगर जल से होगा तो आपका 60% जो है इससे मानना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे अधिक की बात हो रही है, तो सबसे अधिक आपका जल से होगा, लेकिन प्रदूषण से तो बीमारी होता ही है, वायु प्रदूषण से भी बीमारी है, ऐसा थोड़ी है कि वायु प्रदूषण से बीमारी नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से भी जो है बीमारी है। ठीक है, और वायु प्रदूषण भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है? तो इनके बारे में बताना। देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये अपना बिहार में पड़ता है, लेकिन अपना बिहार के कौन सा राज्य पड़ता है ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, हमें लगता है बहुत सारे बच्चे क्लास में तो है मतलब उस जिले से भी यानी बिलोंग करते होंगे। वाल्मीकि टाइगर डियर की बारे में बात किया जाए तो अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात किया जाए तो ये कई बार क्लास में आपको मैंने बताया। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव होगा, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। चलिए बात करते हैं, जल्दी फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको पता होगा यानी जल जो है कि क्या हो जाएगा, यानी चक्रीय संसाधन है। ठीक है, और इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो गांव के लोग जो है सबसे अधिक प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है संलग्न रहते हैं, ये आप लोगों को पता है, और इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, यानी कृषि आ जाएगा। ठीक है, खेती आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, टोकरी बना वगैरह इन चीजों पे जो आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ आपका जो होगा खेती जो होगा ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। वही बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो देखिए कपास उत्पादक इन राज्यों में से कपास उत्पादक जो है नहीं करता, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कपास उत्पादक की बात अगर हुआ जाए तो आंध्र प्रदेश भी जो कपास उत्पादन करता है, महाराष्ट्र और गुजरात आपको बताना चाहिए सबसे ज्यादा जो है गुजरात और महाराष्ट्र में जो है क्या होता है, यानी कपास सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन हरियाणा उतना नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हरियाणा जो है प्यारे बच्चों
राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है आपकी, अगर विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों की बात किया जाए तो चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो यहाँ होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से यानी भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है? तो देखिए अगर सबसे ज्यादा अगर मानव विकास सूचकांक की बात किया जाए तो ये ना कई बार आपको मैंने क्लास में बताया था केरल का है। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम किसका है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। तो न्यूनतम अपना बिहार का है। ठीक है, आपको पता है ना कि मानव विकास सूचकांक किससे निकाला जाता है? ठीक है, वहां के स्वास्थ्य को देखा जाता है। ठीक है, उस राज्य का, साथ में उसका साक्षरता दर देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज देख करके उसमें जो है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है और इसमें जो है प्रथम स्थान पे केरल है, आप लोगों को पता है। सेकंड में मतलब सबसे कम में कौन, अपना बिहार है। बहुत अफसोस की बात है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या अप्रवासी आते हैं? ठीक है, जो अप्रवासी आते हैं तो पता ही होगा महाराष्ट्र में आते हैं सबसे ज्यादा लोग, जो है कहाँ पे आते हैं, मुंबई में आता है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा और इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि आने का एक पता है आपको, वहां आता क्यों है, क्योंकि वहां एक औपनिवेशिक को शहर है और प्लस वो जो है वित्तीय राजधानी है भारत का। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो मानव प्रवास का जो प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत जो नहीं आएगा वो कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, तो वो जो होगा आपका चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, ये जो है नहीं आएगा इसके अंतर्गत और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं। कहाँ, यानी अपना भारत में 1 किलोमीटर में जो है 382 व्यक्ति रहता है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अपना बिहार है, जिसमें 1102 किलोमीटर 1106 किलोमीटर जो है, मतलब 1106 किलोमीटर लोग जो है निवास करते हैं अपना बिहार में। और सबसे कम की अगर बात किया जाए तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, जहां जो है 50 से लगभग कुछ ज्यादा होगा, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, सबसे कम। और ये तो आपका आंसर 382, जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, उदयपुर के बारे में पूछा गया है। तो उदयपुर हम लोग जानते हैं राजस्थान में पड़ता है उदयपुर, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? देखिए फरीदाबाद के बारे में भी मैंने आपको कई बार क्लास में बताए थे। फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक शहर है। ठीक है, हरियाणा का। ठीक है, मैंने आपको एक बार क्लास में उत्तर प्रदेश बता दिया था, माफी चाहेंगे उसके लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का जो होगा डी राइट आंसर हो जाएंगे, हरियाणा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आगरा, आगरा हम लोग जानते हैं यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। कोलकाता जानते हैं ये हुगली नदी के किनारे है, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद पटना की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है, लेकिन वहीं भोपाल जो है कोई नदी के किनारे नहीं है और इसका आंसर आपका जो है डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है? देखिए औद्योगिक अवस्थापना का जो प्रमुख कारक की अगर नहीं बात किया जाए नहीं है तो ये बाजार जो है उसका, लेकिन पूंजी जो है इसके अंतर्गत नहीं मतलब सॉरी पूंजी आता है, पूंजी भी आएगा, जनसंख्या घनत्व नहीं आएगा, सॉरी जनसंख्या घनत्व जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा और इसका आंसर आपका जो होगा सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग जनसंख्या घनत्व बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूंजी भी होगा इसमें, बाजार भी होगा, लेकिन ऊर्जा नहीं, जनसंख्या घनत्व इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका आंसर आप लोग का जो सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यानी भूगोल भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? 32 का आपको बताना है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सीमांत भूमि की बात हो रही है और इसका आंसर आप लोग का सीमांत भूमि राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल की बात किया जाए तो चाय आपका रोपण फसल है, कॉफी कॉफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, और यहाँ आपका चावल नहीं है की बात कर रही है तो चावल जो है नहीं आएगा और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि जो है उच्चतम है? तो उच्चतम की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जो है विश्व की अगर बात किया जाए तो नॉर्वे का, लेकिन अगर अपना राज्य की बात किया जाए तो केरल का है। ओके, तो सबसे विश्व की बात हो रहा है तो नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे और इसका आंसर आप लोग नॉर्वे जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्यकालीन नगर की बात हो रही है तो इसमें से मध्यकालीन नगर जो है कौन सा है? प्यारे बच्चों आगरा एक मध्यकालीन नगर है और इसका आंसर आप लोगों का आगरा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, नदी के सहारे बसा गांव के प्रतिरूप में जो आएगा कौन सा आएगा? देखिए नदी के सहारे जो बसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल इसको रेखीय कहते हैं या प्रतिकरण या आयताकार कहते हैं। तो देखिए ये कई बार मैंने आपको क्लास में बताया था, इसको रेखीय कहते हैं और इसका आंसर आप लोग का डी, यानी झील और तालाबों के सहारे जो होता है उसको क्या कहता है? प्रकीर्णन कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37, चैनल टनल जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ते हैं? ठीक है, तो चैनल टनल की बात हो रही है तो देखिए लंदन से बर्लिन से जोड़ता है, बर्लिन से पेरिस को जोड़ता है, पेरिस को लंदन से जोड़ता है, या बांसरी लोन को बर्लिन से जोड़ते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा?
37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पेरेंट्स से लंदन होगा, इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, बताइएगा। विश्व का लंबा झील जलमार्ग की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको बताना, सबसे लंबा जलमार्ग जो है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है सबसे बड़ा है विश्व का, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पहले चीन था प्रथम स्थान में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो था चीन था, लेकिन अभी जो है अपना भारत आ गया। ठीक है, ये बहुत चिंताजनक बात है। हाँ चलिए, ये चीज आप लोगों को पता ही होगा, और दूसरा स्थान पे अभी जो है चीन है। ठीक है, तो ये आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 40 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। चलिए, तो ये जो कहा था हम लोग जानते हैं कुमारी सैंपल के द्वारा ये कहा गया था, और इसका आंसर आप लोग का शी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अपना भारत में अगर राज्य है जनसंख्या वाला, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन सबसे कम की अगर बात किया जाए ना, तो सबसे कम जो होगा प्यारे बच्चों ये सिक्किम होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, सिक्किम सबसे कम है। यहाँ किसकी बात हो रही है, सबसे कम की बात हो रही है, तो सिक्किम का इसका होगा। और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो औद्योगिक नगर की बात हो रही है यार, औद्योगिक नगर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। औद्योगिक नगर तो बिल्कुल आप लोगों को पता है पीटर्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी आपको पता है अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है, अदिस अबाबा, और इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल राइट होगा। ग्रामीण आदिवासियों की निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, यानी ग्रामीण में जो लोग जो है किस क्षेत्र में किस फील्ड में जो है मतलब क्या निर्भर रहते हैं, वहां से वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप में है। यानी अपनी प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है लोग, यहाँ के लोग जो है क्या संलग्न रहते हैं और अपना जीवन यापन वही प्राथमिक क्रियाकलाप से ही जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा देश यानी ओपेक का सदस्य की बात कर रहा है, ओपेक का सदस्य है, तो बिल्कुल ये चीज मैंने आपको कई बार बताया था, वेनेजुएला की बात हो रही है, और इसका आंसर आपका वेनेजुएला प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है, तो देखिए हम लोग जानते हैं विकसित देश है जो है, जैसे अमेरिका हो गया विकसित देश है, यहाँ विकासशील देशों की बात हो रही है, तो इसमें से जो कौन सा देश यानी विकासशील होगा, तो बिल्कुल नाइजीरिया बिल्कुल विकासशील है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठक का अंग नहीं है, तो जनसंख्या संगठक के अंग की बात यहाँ नहीं है, इनकी बात हो रही है। तो ये जो होगा आपका यानी जनसंख्या घनत्व है, उसका आपका आयु संरचना, लिंग संरचना, साक्षरता, ये तीनों आएगा, लेकिन जनसंख्या घनत्व नहीं आएगा इसके अंतर्गत। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर। हथकरघा उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो होगा आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर आप लोग का जो है बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था, रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, चलिए बताइए, इसमें से जो कौन सा जोड़ा जो है सही मेल खाता है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए पेट्रो रासायनिक उद्योग जो है कहाँ पे है, मुंबई में, ये बिल्कुल सही है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, तो इनमें से आपको बताना सूखा क्षेत्र जो है कौन है, अब 51 का बताना आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुजरात आपको पता होना चाहिए, गुजरात कनाडा का ये सब जो सूखा क्षेत्र आता है, और इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, लैगून और पसजल पाए जाते हैं, देखिए लैगून और पसजल जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो केरल में लैगून और पसजल पाए जाते हैं, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन बॉक्साइट संबंधित नहीं है, देखिए बॉक्साइट की बात हो रही है, जो एल्युमिनियम का एक्स है बॉक्साइट, वो जो है कहाँ से संबंधित नहीं है, तो ये तो आप लोगों को पता है गया की बात हो रही है, तो गया जो होगा इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि गया में नहीं होता इतना उपज इसका। ठीक है, पाया जाता है ये सब कोरापुट में पाया जाता है, भवानगर में, संबलपुर में, लेकिन ये गया में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन देखेंगे 54, सिंगरेनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरेनी की बात हो रही है, तो ये भी तो आपको कई बार बताई थी, कोयला के लिए जो है सिंगरेनी जो है काफी यानी प्रसिद्ध है, और सिंगरेनी किस राज्य में पड़ता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। 55, भारत का सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी जो था तो वो टाटा लौह एंड इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था जमशेदपुर टाटा में, जमशेद जी के द्वारा किया गया था, ये जो कहाँ पे झारखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के निरूपण का उत्तरदायित्व जो है किस पर है, ये बताना आप लोगों को, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, बिल्कुल ये केंद्र सरकार पर होगा, और इसका आंसर आपका केंद्र सरकार प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है चालवासी पशुचरण द्वारा होता है, तो देखिए चालवासी पशुचरण का लगभग जो है 2 करोड़ लोगों का जो है चालवासी पशुचरण द्वारा जो है जीवन यापन होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो इसमें से सही मेल की बात हो रही है, तो सही जो होगा आपका लौह इस्पात उद्योग जो है पीटर्सबर्ग। जो प्यारे बच्चों जितने सारे बच्चे आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? इनमें से जो है कौन एक सत्य नहीं है? 59 का आपको बताना है। तो सत्य की बात हो रही है, तो सत्य जो होगा बीपीओज के पास से केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कोचित पतन जो अवस्थित है वो कहाँ पे अवस्थित है? 60 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो देखिए कोचित पतन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर कोचित पतन का जो होगा केरल होगा, और इसका आंसर आपका केरल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जल जन्य रोग जो आपको बताए थे, जल से होने वाला रोग जो है कौन सा? एक अतिसार रोग है। ये सभी बच्चों को मैंने कई बार बताए थे क्लास में, और ये बिल्कुल आप लोग का आंसर जो होगा अतिसार यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 62 निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है? अगर राज्य की बात किया जाए तो केरल का सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर है। अगर वहीं अगर केंद्र किसकी बात हो रही है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो है लक्षद्वीप का जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब क्या है, साक्षरता दर अधिक है। धरावी मलिन बस्ती कहाँ पे स्थित है? देखिए धरावी के बारे में मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था। ये धरावी मलिन बस्ती तो बहुत बार आप लोग न्यूज में सुनेंगे, क्योंकि यहीं से जो है कोरोना जो है फैला था, और आपको पता है सबसे ज्यादा जो है केस आता है कहां से? धरावी मलिन बस्ती से ही आ रहा था, और इसका आंसर आपका मुंबई में है, ये पता होगा आप लोगों को। चलिए, सहकारी कृषि जो है सफल रहा है, वो सबसे अधिक सफल कहां पे रहा है? वो डेनमार्क में जो है सबसे अधिक सफल रहा है, और डेनमार्क जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट होगा। 65 इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें से जो है कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? 65 का आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको पता है रुड़की जो है इनमें से नहीं है, रुड़की नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 66 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से जो है कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें समकालीनात्मक अनुशासन ये जो है नहीं करता, और इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 67, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो आपको बता ही दिए थे भारत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की अगर बात किया जाए तो वो आप लोगों को पता होगा डेनमार्क या यमन। यमन जो होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, यमन जिसकी राजधानी कहां पे? सना, ठीक है। यमन का राजधानी कहां है जी? सना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 68, निम्नलिखित में से किस वर्ष आसपास विकसित और विकासशील देशों में जो है नगरीय जनसंख्या लगभग जो है बराबर थी? तो बताइए 68 का आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा 1970 होगा, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 69 निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का प्रतिशत जो सबसे अधिक है? तो ये बताना आप लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका यानी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटि में आता है? ये आपको बताना है। तो भारत की बात हो रही है, जो आएगा कौन सी कोटि में आता है? 127वां कोटि में आता है, सॉरी 127वां कोटि के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडल पेपर अभी जो आपका यानी कवर हो रहा था, ये ज्योग्राफी का मॉडल पेपर कवर किए, जिसमें से हम लोग 70 क्वेश्चन को यानी कवर किए। तो इन मॉडल सेट में आप लोग कितने प्रश्नों जो है खुद से यानी प्रश्नों को यानी सॉल्व किए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में अपने अपने दोस्तों को जम करके आप लोग जरूर शेयर करें। और जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी होगा। और जो बच्चे अभी तक नोट्स वगैरह नहीं लिए, नोट्स के बारे में आपको जानकारी लेना है, आप बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं नोट्स के माध्यम से, तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करें 9162055090। ठीक है, बहुत कम प्राइस में आपको जो है पूरा फुल्ली नोट्स दिया जाता है, जहां से आप उससे पढ़ करके आप 450 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।